हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में, जिसकी टाइपिंग चल रही है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि टाइपिंग में कितने लड़के पास हो रहे हैं और इसका जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो क्या रह सकता है। हालांकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ के बारे में बताया था, लेकिन कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है, तुम कैसे बता दिए कितनी जाएगी, इतनी नहीं इतनी जाएगी। तो भाई देखो, अभी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि जो ये लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं इतना जाएगा, उनके बारे में बताऊंगा कि वो लोग कौन है और क्यों बता रहे हैं इस तरीके से, और कितनी कट ऑफ जाएगी लास्ट में उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए कि आपके कितने इतना पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से चाहूंगा, जो भी भाई लोग नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप सभी को बता दूं, इसमें टोटल 90,000 लड़के टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, 90,000 लड़के टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें कट ऑफ कितनी गई थी। जनरल की गई थी 41.25, जनरल की कितनी गई है 41.25, ओबीसी की 41.25, एससी 41.25। ये थोड़ा एससी वाला कम कर देना चाहिए था भाई, सबकी सेम लगा रखी है। एसटी 33.50। ठीक, ये क्या है, ये हमारी कट ऑफ गई हुई है। अब इसमें बढ़ेगी कितनी उसके बारे में बात करने से पहले ये टाइपिंग वाला डिस्कस कर लेते हैं हम, कितने लड़के। तो देखो टोटल बुलाए तो 90,000 गए हैं। ठीक, अब 90,000 में मैं भी था, मैंने मेरी भी टाइपिंग थी, मैंने टाइपिंग नहीं दिया है, मैंने भी छोड़ा है। और यहाँ ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनकी टाइपिंग थी और उन्होंने टाइपिंग छोड़ दी, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, तो यूपी पुलिस में अब यूपी पुलिस छोड़ के जाने का मतलब, जैसे अभी कुछ लड़के हैं थे, एक लड़के भाई ने कमेंट किया था कि सर अभी जैसे यूपी पुलिस से अभी रिजाइन दे तो कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो मेरे यहाँ अभी 2-3 लड़के गए हैं, एक असिस्टेंट लोको पायलट में एक लड़के का हुआ था, वो छोड़ के गया है, और 2 लड़कों का सीपीओ एसआई में हुआ है, तो वो लोग छोड़ के गए हैं। तो अप्रॉक्स 3 लाख रुपए के करीब उन लोगों को देना पड़ा है। ठीक है, 3 लाख रुपए। तो अभी 3 लाख रुपए देखिए कौन ही जूनियर असिस्टेंट में जाएगा। और अभी तो फाइनल हुआ भी नहीं, फाइनल होते क्योंकि 2 साल से पहले पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको पैसा फुल ट्रेनिंग का जितना लगा खर्चा वो, और इसके बाद फुल सैलरी आपकी जितनी आपको सैलरी मिली थी वो सारा पैसा आप सभी को देना पड़ेगा। तो आई होप उस भाई का भी रिप्लाई हो गया होगा। तो अभी देखो इसमें बात करते हैं। तो टोटल कितने 90,000 लड़के टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें से आप इतना मान के चलिए कि अप्रॉक्स 30, मुझे जहां तक लग रहा है 30 से 40% लड़के, 30 से 40% लड़के तो टाइपिंग छोड़ दे रहे हैं, टाइपिंग देने नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप मैं कह रहा हूँ 30% भी अगर आप मानते हैं कि 30% लड़के टाइपिंग छोड़ रहे हैं, तब भी आपको कितने 9 त्रिक 27, 27,000 लड़के तब भी आपके निकल जाएंगे। अगर हम आप इसको सीधा सीधा 30,000 माने तो आपको कितने लड़के बचेंगे 60,000 जो टाइपिंग देने जा रहे हैं। अब पासिंग परसेंटेज कितना है भाई, अगर पासिंग परसेंटेज की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अब अगर आपको बताऊं कि कितने लड़के पास है, जैसे क्योंकि देखो एक भाई का था, वो गया हुआ था टाइपिंग अपना देने, मैं साथ में ही ट्रेनिंग कर रहा है, तो बता रहा था कि मतलब हिंदी में काफ़ी बहुत ज़्यादा ही लड़के, हिंदी में तो बहुत ज़्यादा लड़के फेल हुए, इंग्लिश तो किसी तरीके से कुछ लड़के कर भी पा रहे थे, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा लड़के फेल हो रहे थे। तो आप इतना मान के चलिए, देखो क्योंकि तैयारी टाइम मिला नहीं है, इस वजह से टाइपिंग के लोगों ने, लड़कों ने सोच रखा था कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम उसके बाद अपनी तैयारी टाइपिंग की करते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपको टाइपिंग करने का टाइम नहीं मिला है, तो इस वजह से टाइपिंग किसी की हो नहीं पाई है अच्छे से। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है कि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं, तो इस वजह से बहुत अधिक, मैं मैक्सिमम अगर बात करूं तो आपको इतना कि 40% लड़के जो हैं वही टाइपिंग पास कर रहे हैं। 40 क्या आप मानिए, मैं तो बोलूँगा 30% अप्रॉक्स लड़के हैं जो टाइपिंग पास कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखा, तो उसमें भी रिव्यू जो ले रहे थे वहाँ पे, तो वो लोग बता भी रहे थे, तो उसमें लड़के भी बता रहे थे। तो 30% अगर आप मान के चलते हैं तो टोटल कितने
18,000 लड़के आपके क्या हुए, ये जो है ये टाइपिंग पास किए होंगे 18,000। ठीक, अब वैकेंसी कितनी है ये हमारी जूनियर असिस्टेंट वाली, 5500, यानी लगभग हर 2 से 3 लड़के में एक लड़के का सिलेक्शन होना है। 2 से 3 लड़के में एक लड़के का सिलेक्शन होना है। और जहां तक अभी आप ये मान के चलिए कि ये जो 18,000 हैं, इनमें से भी अभी कितने लड़कों का फाइनल सिलेक्शन, इसका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आते आते कहीं ना कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा कुछ लड़कों का। तो आप यहाँ पे कम से कम ज्यादा से ज्यादा 15,000 ही लड़के मान के चलो कि आपको इन्हीं 15,000 लड़कों में कट ऑफ लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी जा सकती है, कितने बढ़ने के चांसेस हैं कि इतनी कट ऑफ इसकी लगेगी। ठीक, अब देखो कुछ लोगों को स्पेशल रिप्लाई है, जो एक लोग कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ जो है तुम्हें कैसे पता कि इतनी कट ऑफ जाएगी, और तो मुझे तो भाई तुम्हें पता है तो तुम बता दो आके कि कितनी कट ऑफ जाएगी। मैं नहीं बता पा रहा हूँ अगर तुमको लग रहा है कि ज्यादा जाएगी, क्योंकि देखो ये लड़के कौन से हैं भाई, या तो वो टाइपिंग में फेल होके आया है और आके अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल रहा है, ठीक है, या तो उसके मार्क्स कम है, ठीक है, ठीक है, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा ही कम है, या तो वो टाइपिंग में फेल हुआ है या तो मार्क्स कम है। तो उसको अगर किसी से बोल दोगे 50 नंबर जाएगी तो भाई उससे तो तकलीफ होगी ना, क्योंकि वो तो बाहर है पहले से ही, वो टाइपिंग में फेल हो चुका है, तो उसे बुरा लगेगा, वो तो चाहेगा कि 90 पे चली जाए, साला किसी का सिलेक्शन ही ना हो। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो, जिसकी भी टाइपिंग है, अगर आपके, मैं तो बोलूंगा जिसमें भाई मैं तो जैसे प्रिपरेशन करता था, मैं तो बस सोचता था कि मेरिट में मेरा नाम आ गया, लिस्ट में नाम है, तो मेरे अगर उससे कट ऑफ के बराबर भी नंबर है तो मुझे आगे के प्रोसेस में पूरा अपना 100% एफर्ट लगाना ही लगाना है। बाकी मेरा बराबर मार्क्स भी मेरा बाद में सिलेक्शन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन अगर मेरा लिस्ट में नाम आया हुआ है, अगले प्रोसेस के लिए मुझे बुलाया गया है, तो मैं उसमें अपना 100% सिलेक्शन दूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी यही करिएगा, अगर आपका लिस्ट में नाम है, आप हैं आगे के प्रोसेस के लिए, तो आप अपना 100% दीजिए, आपका आगे आपका सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी आपको एक सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, जिसे मान के आप अपनी आगे की तैयारी कर सकें, मतलब किस तरह की जिससे आपको लगे कि हाँ ठीक है मेरा होने का चांस रहेगा। तो देखो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार 1200 समथिंग वैकेंसी थी, ठीक है, 1200 समथिंग वैकेंसी थी, और आप सभी को टाइपिंग के लिए टाइम भी दिया गया था प्रॉपर। रिजल्ट आने के बाद आपको वो काफी टाइम मिला था उस वैकेंसी में, जिससे लड़कों ने क्या किया था, टाइपिंग मैक्सिमम लड़कों ने अपनी टाइपिंग तैयार कर ली थी, लेकिन फिर भी उसमें भी ठीक ठाक लड़के फेल हुए थे। एक भाई कमेंट कर रहा था कि जो 1200 की टाइपिंग में टाइपिंग तैयार किए थे, तो वो क्या वो लोग भूल गए, वो लोग उन लोगों की टाइपिंग तो हो तैयार ही होगी ना। तो भाई जिसकी टाइपिंग तैयार थी वो सिलेक्ट हो चुका है, और जिसकी नहीं तैयार थी वो नहीं हुआ है, और उसका होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये मत सोचो, और वही वो मत सोचो, ये तो बिल्कुल मत सोचा करो। अब अगर ऐसे बोलने लगोगे तो इससे पहले जैसे जो एसएससी जीडी की या यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो क्या वो कहाँ चले गए, वो भी तो होंगे, तो फिर कट ऑफ तो और हाई जानी चाहिए। तो ये सब इतना मत सोचो कि जो है तो फिर से, जरूरी नहीं है कि जिन्होंने अगर पिछली बार, अगर तुमने किसी एग्जाम में पिछली बार 100 में 80 स्कोर कर दिया है तो तुम इस बार भी 100 में 80 स्कोर कर जाओगे। कभी ऐसा होगा कि 50 के भी नहीं होगा। तो आप समय प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या किस तरीके से रहता है, तो पुराना तो आप कंपेयर बिल्कुल मत करो कि वो है कि कौन है। ठीक है, जो इस बार का है उस पर ध्यान दो। ठीक, तो और कट ऑफ कितनी बढ़ी थी फाइनल, 10 से 12 नंबर। तो अगर मैं इसमें 10 से 12 नंबर जोड़ूं तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने, 55 नंबर। ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर कम वाले हैं, इस जो नंबर बचेंगे 18,000, इसमें नंबर अच्छे नंबर, ये जो 90,000 सिलेक्ट हुए थे इसमें अच्छे नंबर वाले भी होंगे, लेकिन बहुत ऐसे लड़के होंगे जिनकी टाइपिंग बिल्कुल खराब होगी, नंबर भले ही उनके कुछ भी हो, तो वो नंबर कोई मैटर नहीं करेगा आपके कितने भी मार्क्स हो।
तो आप मैं इतना मान के चलिए, जिस भी भाई के जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर 55 नंबर हैं आपके, सॉरी 55 प्लस माइनस आप इसमें दो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 55 नंबर हैं तो आप समझिए कि आप सेफ हैं। 55 क्या, अगर 50 भी है तब भी आप समझिए कि आपके होने के चांसेस रहे, क्योंकि अगर 1200 में 12 नंबर बढ़ सकती है, ठीक है, तो यहाँ तो हर 2 से 3 लड़कों में एक लड़के का सिलेक्शन होना है। यहाँ तो 5500 वैकेंसी है, तो आप इतना मान के चलिए कि 50 के ऊपर भी प्लस माइनस 2 है आपके, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। यही अगर ओबीसी की बात करें तो 53 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा आप। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको ओबीसी में सिलेक्शन होने के चांसेस। बात करें एससी की तो ये 50 प्लस माइनस 2। ओबीसी का भी ईडब्ल्यूएस का भी आप यही समझिएगा, ईडब्ल्यूएस का भी 50 प्लस माइनस 2 समझिएगा कि ईडब्ल्यूएस का 50 प्लस माइनस 2 ये रहेगा ईडब्ल्यूएस की। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ लगी है वो 30 पे लगी है, 30.50, ठीक। तो अगर 30.50 पे लगी है तो आप इसको मान के चलिए कि जिसका भी 45, ठीक है, प्लस माइनस 2 है, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ये आपको इतनी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको आप मान के अपनी आगे की तैयारी करते रहिए, अपना पढ़ते रहिए। और भी बहुत सारे एग्जाम है, आप उसके लिए भी तैयारी करते रहिएगा। अब बाकी अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। कट ऑफ देखो यही रहे, आप इतना मान के चलिए। अब कट ऑफ उसमें ये नहीं, इतना नहीं है कि अगर 60 चली जाए तो ये मुझे आके मत बोल देना कि तुमने 55 बताया था, 60 कैसे चलेगी। तो भगवान नहीं हूँ कि मैं जो बताऊंगा वही जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ कुछ भी रहे थे, लेकिन हाँ आप इतना एक एक्सपेक्टेड जो पुराना जो कट ऑफ गया था उसके बिहाफ पे एक आइडिया आप सभी को दे रहा हूँ कि इतना कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, आप सभी को सारी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है।